कि वो कृपा निदान का स्वरूप है। और जब कृपा निदान का स्वरूप वो परमात्मा है तो उसकी कृपा अनंत रूप से मनुष्यों के ऊपर होती है और आत्माओं के ऊपर होती है। लेकिन वो आत्माएं और वो मनुष्य उस कृपा के पात्र जब तक नहीं होते तब तक उस कृपा को वो प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ गई। नर्स तो बहुत सारी है, लेकिन सभी व्यक्ति को हम नहीं कर सकते कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। ऑर्डर किसके ऊपर जाएगा? जो व्यक्ति उसके योग्य होगा, जो डॉक्टर उसके योग्य होगा, उसी डॉक्टर को ही कहा जाएगा कि आप ऑपरेशन करिए। हर किसी को नहीं कर सकते कि आप जाइए ऑपरेशन थिएटर में जाकर के ऑपरेशन कर लीजिए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया गया तो वो व्यक्ति ऑपरेशन की जगह अनर्थ कर बैठेगा। इसीलिए परमात्मा का ये ज्ञान कह रहा है कि कृपा निधान है वो परब्रह्म, उसने हर आत्म के ऊपर कृपा की है। लेकिन बोले उस कृपा के पीछे भी कुछ पात्रता भी होनी चाहिए। और वो पात्रता करे करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, कि जिसकी जैसी करनी उस करने के मुताबिक उसके ऊपर कृपा होगी। यदि कोई सोचे कि उसको जैसी कृपा हो वैसी कृपा मेरे पर हो जाए तो ये संभव नहीं। दो पात्रों की बात करता हूँ। महाभारत के युद्ध में दो पात्र विशेष है। एक तरफ महारथी अर्जुन है तो दूसरी तरफ महारथी कर्ण। और कहा जाता है कि जितना प्रिय अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण को, उतना ही प्रिय कर्ण है। अब दोनों प्रिय सखा है, लेकिन जब चुनाव करने की बात आई और महाभारत के युद्ध से पहले एक बार कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मिलने आए और कहने लगे कि हे वासुदेव, आपने सब कुछ मित्र जैसा किया, लेकिन बोलिए अंतिम घड़ी में आपने मेरा साथ कैसे छोड़ दिया? जब बोले युद्ध का टाइम आया तब आप अर्जुन के सारथी बन रहे हो और मेरे सारथी तो नहीं बन रहे हो। तब वहां पर वो कहते हैं कि मैं उनका भी उतना प्रिय सखा हूँ और आपका भी उतना प्रिय सखा हूँ। आप मेरे सखा हो, वो भी मेरे सखा है। फर्क इतना है कि वो धर्म की राह पर और सत्य की राह पर चल रहा है और आपने उस दुर्योधन को लिया है जो केवल जड़ के अलावा किसी को नहीं चाहता। समझ रहे हो कि जो केवल 5 गांव देने को तैयार नहीं, वो धरती मिट्टी इस दुनिया के नाशवान चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि यही बात में अर्जुन को कह दूं तो अर्जुन रण मैदान के अंदर से वो धनुष फेंक के चला जाएगा। क्या कर्ण आपका दुर्योधन कर सकता है? तो कर्ण कहता वो तो नहीं होगा कृष्ण। बोले वो तो अपने जिस दिन मैं दूत बन करके आपके राजमहल में आया तो दुर्योधन ने मुझे बांधने की कोशिश की और आप आखिर साथ उसका दे रहे हो। का कहने का मतलब है कि करनी माफक कृपा, कि आपका कर्म कैसा है और आप किस कर्म के आधार पर जी रहे हो, चल रहे हो। और जैसा जैसा हमारा कर्म है उस कर्म के अनुसार हमें फल भी प्राप्त होता है। वरना राज्य ने तो ये बात कही कि शुरुआत में मैं कृपा करूंगा और उस कृपा के बाद एक ऐसी कृपा भी करूंगा जिससे व्यक्ति को अखंड मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए राज्य ने कहा करनी कर्म कछु न रहा धनी बड़े कृपा, कि लास्ट में तो मैं आपको भव सागर से पार ले जाने के लिए तो करनी कर्म को सबको मैं वहां पर खत्म करके और जो दुनिया का जो कर्म है उस कर्मों को भी खत्म करके और क्या करूंगा? तो बोले भव सागर से पार तो उतार ही दूंगा। लेकिन दुनिया में जब तक रहो तब तक उस कृपा को प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत तो करनी होनी चाहिए। और यही है कि इस दुनिया के अंदर गुरु का ज्ञान मिलना ये भी एक प्रकार की कृपा है। और एक प्रसंग आपको बताता हूँ कि दुनिया में लोगों को एक भ्रम जागृत हो जाता है कि हमारा गुरु यही है कि कोई और है।
परमात्मा कैसे कृपा निधाने, वो प्रसंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि योग दर्शन में एक प्रसंग आता है। पतंजलि ऋषि लिखते हैं, वो अपने शास्त्रों में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाका से अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कि दुनिया में जो क्लेश कर्मों से हटा हुआ हो, दूर खड़ा हो, ऐसा पुरुष परमात्मा है। क्लेश कर्म यानी जितने अविद्या से लेकर जितना दुख देने वाले कर्म है, ये सारे के सारे कर्म कौन से कहे जाते हैं? क्लेश कर्म कहे जाते हैं। और ऐसे क्लेश कर्मों से जो दूर खड़ा हो वो परमात्मा है। तो फिर आगे जाकर के एक ने सवाल पूछा कि महाराज इसको हम क्या समझे, कैसे समझे? तो उन्होंने आगे जाकर के कहा कि ऐसा पूर्वे समय गुरु कालिन्ना, कि वो सभी गुरुओं का गुरु है। अब सोच सकते हो कि मास्टर साहब भी गुरु है। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारा उद्देश्य क्या है कि दुनिया में यदि हम सर्वे सर्वा नहीं, सर्वे सर्वा कौन है? वो परमात्मा। उस परमात्मा के माध्यम से ये दुनिया के अंदर ज्ञान आया और उसी ज्ञान को धीरे धीरे लोगों तक वितरण होते 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 इतने दुनिया में गुरु बन गए कि ये सारे गुरुओं को ऐसा लगने लगा कि हम अपने गुरु से ज्ञान लिए। लेकिन गुरु जो मेन गुरु जो है, जिनको हमारी वाणी क्या कहती है, सदगुरु मेरे श्याम जी, कि जो परमात्मा है, अक्षरातीत है, ये अक्षरातीत ही सर्व ज्ञानों का एक आधार है। उस ज्ञान का मेन मूल जड़ वही है। उस मूल जड़ को जिसने जान लिया, उसको जिसने समझ लिया, तो बोले वो सभी गुरुओं का गुरु है। और क्यों गुरुओं का गुरु है? तो बोले जिस समय दुनिया में लोगों को खाने की अता पता नहीं था, उस समय भी उन्होंने बोले 4 ऋषियों के अंदर 4 वेदों का ज्ञान उतारा। फिर धीरे धीरे उसी ज्ञान को सनकादिक जैसे ऋषियों ने धारण किया। फिर उसी ज्ञान को अनेक ऋषियों ने दुनिया में फैलाया और उसी ज्ञान का धीरे धीरे वितरण होता होता आज भौतिक विज्ञान में भी परिवर्तन हो गया। और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही संसार के ज्ञान में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ। और उस ज्ञान का देने वाला स्वयं अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को ज्ञान देने वाला स्वयं पर ब्रह्म। तो मूल में आ गए ना, जहाँ से हम शुरू होते, वो कहते ना कि गंगा के घाट तो बहुत सारे हैं, किस घाट में आप जाकर के पानी पीते उसका तो पता नहीं है। लेकिन ये बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि गंगा आके निकलती तो हिमालय से। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए ज्ञान के घाट अनेक है दुनिया में, ऐसा अनेक नहीं है। उस अनेक घाटों में मनुष्य अनेक जगह जाकर के ज्ञान लेता है, लेकिन सभी ज्ञानों का अंतिम जो छोर है, वो छोर कौन है? परमात्मा। अंतिम किनारा वो परमात्मा है। इसीलिए वाणी कह रही है, कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले सुंदर वर श्याम, के हे कृपा निधान परमात्मा, आपने इस दुनिया के अंदर ये ज्ञान दिया और इस ज्ञान को धारण करने वाला हर मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी के नाम से जाना जाता, ब्रह्म मुनि के नाम से जाना जाता। और दुनिया में जिसके पास भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, ऐसा मत सोचिए कि केवल आध्यात्मिक तिलक वाला ज्ञान ही व्यक्ति को गुरु बनाता है। यहाँ दोनों ज्ञान की बात कही, भौतिक और आध्यात्मिकता की, कि संसारिक ज्ञान जितना भी है उसका देने वाला व्यक्ति भी गुरु है और आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाला व्यक्ति भी गुरु है। और उन सभी गुरुओं का गुरु हो केवल परमात्मा। इसीलिए उपनिषदकार का ये लाइन कहते, स ऐसा पूर्वे सामे गुरु। पूर्वे साम यानी पूर्व, એટલે पहले थी, पहले से ही। जैसे कहते ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व विधायक, यानी अभी भले नहीं दिख रहा है लेकिन पहले था। इसी तरह कह रहे कि परमात्मा पहले था अभी नहीं, ऐसा नहीं है। बोले भूत वर्तमान और भविष्य तीनों में सदा गुरु रहता हो, ऐसा वो परब्रह्म सदगुरु के रूप में दुनिया में आकर के ये ब्रह्मवाणी रूपी ज्ञान दिया। और इस ब्रह्मवाणी रूपी ज्ञान को लेकर के हर मनुष्य इस जीवन को धन्य धन्य बनाए। इसलिए उसकी कृपा से हमें जो सुंदर मनुष्य तन मिला। कई बार व्यक्ति सोचता है कि आखिर वो क्यों कृपा का निदान है। सबसे पहले ये बात मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ
कि दुनिया में उन लोगों से जाकर के पूछना जिनके घर नहीं है, वो लोग यही कहते कि हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों। अब हमारी दृष्टि के ऊपर, हमारे शरीर या हमारे जीवन के ऊपर दृष्टि डालिए तो हमें पता चलेगा जमीन भी है और घर भी है, तो कृपा निदान हुए। क्योंकि हमारे पास सहारा तो बहुत लोगों के घरों जीवन का सहारा नहीं है। अभी बरसात के टाइम में जिन लोगों के पास घर नहीं, बेचारे जो प्लास्टिक डालते हैं, वो भी मुसलधार बरसात हो गई तो उसके कारण से वो भी उड़ के कहीं चला जाता है। जीने के सहारा नहीं, सब जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों से जाकर के पूछिए कि कृपा किसे कही जाती है, और उस कृपा का फल केवल हमें समझ में आता है कि जमीन भी है, घर भी है, खानदान भी है, हमारे ऊपर परिवार का छाया भी है, यानी हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा अवश्य है। इतना होने के बाद भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि ऊपर वाला कृपा निदान है कि कृपा निदान नहीं है। वो कृपा निदान है क्योंकि उसने इतनी सारी सुविधाएं दी। जिनके घर में एक मोटरसाइकिल भी होगी ना तो भी ऊपर वाले की कृपा समझिए। बाकी व्यक्ति को दुनिया में जाने के साधन तक नहीं है, टिकट खरीदने के पैसे तक नहीं है। ऐसे भी परिवार है, अभी खाया दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका भी पता नहीं है। जानते हो कुछ लोग ऐसे भी जीवन जीते जिनके पास खाना नहीं होता, पता क्या कहते हैं, बोले अभी का भोजन तो कर लेते हैं, बाकी भूख लगेगी तो पानी पी लेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे ऊपर असीम कृपा है उस परमात्मा की कि देख रेख करने के लिए सदस्य, परिवार, जमीन, जायदाद, कुछ नहीं तो खाने लायक अन्न भी पक जाता है। इतनी कृपा हो जाती है तो इतना भी समझ लेना और कहना कि हे परमात्मा तो हमारे लिए कृपा निदान है, कृपा का सागर है। क्योंकि आपने कुछ ऐसी जगह तो जन्म दिया, वरना ऐसी जगह तो जन्म नहीं मिला जहाँ जन्म मिलने के बाद व्यक्ति अनाथ हो जा रहा। तो बोले कोई ना कोई तो सहारा है। इसीलिए ये संसार के अंदर हमारे ऊपर जो असीम कृपा हुई, एक तो परमात्मा का ज्ञान, एक परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ इस जीवन के अंदर हमें जो सही परिवार, सही जगह और सही गांव और सही एरिया मिला, ये भी एक प्रकार की कृपा हुई। उपज सुख संसार में, और कह रहे कि उस परब्रह्म के इस दुनिया में उसके ज्ञान को आने से, उसके ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बोले उसके सुख को धारण करता है। आए धनी श्री धाम, कौन आए तो बोले स्वयं अक्षरातीत आत्माओं के मालिक इस दुनिया के अंदर पधारे हैं, और उस मालिक के माध्यम से हमें जो अनंत सुख प्राप्त हुआ, चाहे वो संसारिक किसी कार्यों में उपलब्धि हुई, चाहे किसी चीज की उपलब्धि हुई। हाँ, किसी लोगों को ये बात अवश्य लगती है ये तो हमारा कर्म किया हुआ है, हम कैसे मान ले कि परमात्मा ने दिया है। पर एक बात आपको याद दिलाऊं, शिवाजी को एक बात का सदा अहंकार था। शिवाजी यही सोचते थे कि मेरा ही सब कुछ किया कराया है और मैं ही इन सभी मेरे राज्य की प्रजा को पाल रहा हूँ, यदि मैं नहीं होता तो प्रजा मर जाती। समर्थ गुरु रामदास जी ने मन की बात समझी, और मन की बात समझने के लिए समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि शिवा, आपके साथ मुझे थोड़ा कहीं घूमने जाना है। और घूमते घूमते जहाँ तालाब का काम चल रहा था वहाँ एक पत्थर था, और उस पत्थर के अंदर मेढक पड़ा हुआ था। उस पत्थर को तोड़वाया और तोड़वाने के बाद कहा, शिवा, इस मेढक के रहने के स्थान के चारों तरफ देखो, क्या पानी पहुंचा सकते हो? तो शिवा बोले कि नहीं महाराज, हम पानी तो उसको नहीं दे सकते। क्या इसकी सुरक्षा आप कर सकते हो? तो बोले इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, उसकी सुरक्षा अपने आप हुई पड़ी है। उसको ना पानी दे सकते हो, उसको ना सुरक्षा कर सकते हो, ना ही उसको आप अन्न दे सकते हो। तो बोले इसकी अन्न देना, पानी देना, सुरक्षा करना ये कौन कर रहा? तब उस दिन महाराजा शिवाजी को ये बात समझ में आई
कि एक मेढक पत्थर के बीच में पड़ा है, फोड़ने के बाद उसमें से निकल रहा है, उसको ना कोई अन्न देने वाला है, ना पानी देने वाला है, ना उसकी सुरक्षा करने वाला, तो भी ये जीवित क्यों है? तब शिवा को समझ में आया कि मेरा केवल एक भ्रम है, बाकी पानी देने वाला और खाना देने वाला और सुरक्षा करने वाला तो केवल वही है। हम तो केवल कर्म करने वाले मनुष्य हैं। हाँ, ये है कि माध्यम अवश्य बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी को माध्यम नहीं बनाया जाता। ऊपर वाले की प्रेरणा रहती है, प्रेरणा के माध्यम से ये माध्यम बना करके आपको कोई ना कोई कार्य करवाया जाता है। बस ऊपर वाला यही सोचता है कि मनुष्य उसका श्रेय खुद ले, मेरे ऊपर ना डाले, पर उसका मुख्य जो करने वाला कर्ता पुरुष कौन है? परमात्मा है। तो यही समझने वाली बात है कि ये जो दुख के संसार में सुख उत्पन्न होना, यानी परमात्मा के ज्ञान को समझना, परमात्मा की कृपा के संसार को समझना, और जब उसको हम समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि उसी की कृपा के अंदर ही हमारा जीवन चल रहा है। और उसी को कह रहे हैं कि मुझे सुख संसार में कि परमात्मा के आने से वो सुख हमें मिला है। प्रगटे पूर्णा अब कह रहे हैं कि किसकी कृपा से? तो बोले जो 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुए, उसकी कृपा से हमें जो अनंत सुख का सागर मिला है, परमात्मा का घर प्राप्त हुआ है, ब्रह्म सृष्टि स्थिरधार। और वो कौन है? तो बोले आत्माओं के सर्वे सर्वा पुरुष है, आत्माओं के मालिक है। जो दुनिया में मानव तन के अंदर विद्यमान आत्माएं, उन सभी आत्माओं का वो एक कृपा निधान पुरुष है। और उसी की छत्र छाया में रहने वाली हर आत्माएं, उसी के जीवन को अपनाने वाली, उसी के पद चिन्हों पर चलने वाली हर आत्माएं, हर सुंदर सा इस मनुष्य जीवन को धारण करके अखंड ज्ञान को प्राप्त करके वो भी सुख को प्राप्त होते हैं। ईश्वर और शिव की। और बोले और क्या कृपा है? जो दुनिया में जो मानता है उसको भी और जो नहीं मानता उसको भी, सबको बोले भाव सागर से पार ले जाने का ज्ञान पधारा है। अब सब आए करो दीदार। अभी 28वें कलयुग की अंतिम घड़ी के अंदर उस परमात्मा के चरणों में आकर के हे आत्मागण, हे आत्मा स्वरूप आत्माओं, इस परमात्मा के सानिध्य में आकर के उसके दीदार को यानी उसके दर्शन को करो और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ। तो ये परमात्मा के शब्दों की देन है, अक्षरातीत की देन है। हर सुंदर साथ पर और हर व्यक्ति पर अक्षरातीत की असीम कृपा और असीम मेहर है। और उस मेहर के बदौलत हम सब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और अच्छी कृपा के कारण से हमें ये सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है। कलयुग में जितने मानवीय, मैं तो कहता कि उनको और ज्यादा अच्छी सुविधा प्राप्त हुई। जो लोग हमसे पहले थे उनके पास संसाधन नहीं थे, शायद हवा लेने के लिए भी उनको बाहर सोना पड़ता होगा। वर्तमान टाइम में पंखे मिलते, बाहर जाने के लिए साधन मिलते, अवर जवर के लिए कहीं भी सुविधाएं उपलब्ध है, हर चीज सरलता पूर्वक प्राप्त हो रहा है। यानी देखा जाए तो कलयुग खतरनाक भी है और देखा जाए तो सुख का सागर भी है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो इसीलिए इस कलयुग के अंदर अक्षरातीत का आगमन और अनेक सुविधाओं का प्राप्त होना, संसाधनों की प्राप्ति होना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज यही सेवा निवृत्ति के ऊपर जो प्रवचन है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि गुरुगत ज्ञान यानी मास्टर साहब को अक्षरातीत की असीम कृपा से उनको जो कुछ प्राप्त हुआ वो उन्होंने ना जाने कितने छात्रों में वितरण किया। और उन छात्रों को जिनको जिनको ये ज्ञान मिला होगा, ये भी ना जाने वो छात्र कहीं ना कहीं जाकर के कुछ नौकरी भी कर रहे होंगे। तो यही होती है ऊपर वाले गुरु की, इनके ऊपर कृपा, इनकी कृपा छात्रों के ऊपर, उनका भी जीवन धन्य। इसलिए ज्ञान की परंपरा एक महान परंपरा है और उस ज्ञान के वितरता या वितरण करता जो भी व्यक्ति है, चाहे वो मंच पर प्रवचन देने वाले वक्ता हो, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हो, ये सभी व्यक्ति ज्ञान को ही देते हैं। और यही कहते हैं ब्रह्म ध्यानम विशिष्यते,
कि दुनिया में सब कुछ निरर्थक होता है जब यदि ज्ञान रूपी दान दिया जाए। और ज्ञान रूपी दान जब वितरण किया जाता है तो बोले ज्ञान को लेने वाला व्यक्ति जिस दिन बोले ज्ञान ले लेता है उस दिन वो जागरूक हो जाता है। ठीक है, उस दिन से वो जाग जाता है और उस दिन से उसका मार्ग उसको पता चल जाता है। इसलिए ज्ञान अवश्य होना चाहिए और यही उन्होंने सदा सेवा कार्य में भी दान रूपी ज्ञान को ही दिया है और यही अक्षरातीत की असीम कृपा और उनकी सेवा के भाव भी रहे। ऐसा इनका कार्यकाल रहा और शांति पूर्वक ये कार्यकाल पूर्ण हुआ। इसलिए मास्टर साहब को बहुत बहुत बधाई और अक्षरातीत की असीम कृपा बरसती रहे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।